आज के इस वीडियो में हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को देखेंगे। वही फर्स्ट विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये VVI क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहता क्या है। ठीक है, तो फैराडे का जो प्रथम नियम है विद्युत अपघटन का, वो कहता है कि विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत की मात्रा या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब विद्युत की मात्रा के समानुपाती हो जाए तब, या आवेश की मात्रा के समानुपाती हो जाए। चलिए हम इस चीज़ को हम आसानी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं। ठीक है, एक सेल को ड्रॉ करते हैं। देखिए एक सेल बन गया। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ से हम लोग बैटरी को जोड़ दिए। सेल में क्या है, प्लस है माइनस है। सेल में क्या होगा, आयन्स होंगे। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन होंगे। चलिए, तो ये फैराडे का प्रथम नियम कहता क्या है कि आप यहाँ से जितना आवेश को प्रवाहित कीजिएगा, यहाँ से जितना आवेश को आप प्रवाहित कीजिएगा, मतलब कि जितना करंट को प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, करंट यहाँ तक जा रहा है, तो अब ये जितना देर तक आप करंट को प्रवाहित कीजिएगा उतना ही किसी इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी। समझ लीजिएगा एक बार। और इस परिभाषा को विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, हम लोग विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मतलब इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा जो मुक्त हो रही है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है वो वैद्युत की मात्रा, मतलब विद्युत की मात्रा या विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। यदि यहाँ पे मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा W है, आवेश Q है, तो कहने का ये फैराडे का जो प्रथम नियम कहता है W समानुपाती Q। W समानुपाती Q क्या कहता है, W समानुपाती Q। यहाँ पे किसी वैद्युत हम अब विद्युत अपघटनीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी, जितना आप करंट के द्वारा आवेश को प्रवाहित कीजिएगा ना, उसके समानुपाती होती है। कहने का मतलब यदि आप इस Q के मान को बढ़ाइएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फॉलो करवाते, तो आवेश की मात्रा उतनी ही मुक्त होती, या मतलब पदार्थ की मात्रा उतनी ही मुक्त होती, या जितना पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उतना ही हम आप लोग करंट को दिए होंगे, आवेश को प्रवाहित किए होंगे। ठीक है, तो फैराडे का जो प्रथम नियम क्या है विद्युत अपघटन के लिए, तो विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत की मात्रा या विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, W समानुपाती क्यों। चलिए हम इसी चीज को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं कि W समानुपाती क्यों हो गया, तो आगे हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटेगा, उसके जगह पर Z आएगा और Q का Q रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी हो गया। चलिए अभी इस चीज़ को आगे भी हम इस फार्मूला को आगे बढ़ा देते हैं। तो Q बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, पहले I इक्वल टू एक फार्मूला पढ़े होंगे, Q अपॉन में T। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, IT। ठीक है, क्या आ जाएगा, IT। तो यहाँ से Q के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, IT पुट करेंगे, तो W इक्वल टू एक और फार्मूला बन जाएगा Z इंटू IT। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तब समझ लीजिए यहाँ पे कौन कौन क्या है, यहाँ पे W क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा, क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा।
जेड क्या है? तो जेड है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई क्या है यहाँ पे? तो वैद्युत धारा है। टी क्या है? तो समय है, कितना समय तक आप प्रभावित करे। क्यू क्या है? आवेश है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इस बात पे चर्चा कर लेते हैं, ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता क्या है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता क्या है? जेड आपका होता क्या है? तो जेड का फॉर्मूला होता है ई अपॉन में एफ। एफ क्या? फैराडे। एक फैराडे मतलब फैराडे स्थिरांक। ठीक है, तो एक फैराडे मतलब कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम होता है। ई आपका क्या है? ई को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक तुल्यांक बोल देते हैं इसको, रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार बोल देते हैं, तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार हम इसको बोल देते हैं। इसी को जेड बराबर ही हम लोग बोल सकते हैं ई इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है, यहाँ से एक और भी पॉइंट याद करके रखिएगा कि 1 यहाँ पे फैराड है। ठीक है, जेड बराबर मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर तुल्यांकी भार अपन में 1 फैराडे। ठीक है, तो एक फैराडे इक्वल टू ही इसको कूलम में बदलते हैं तो 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे इक्वल टू कितना कूलम? 96,500 कूलम, 96,500 कूलम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैराडे का एक बार और बात कर लेते हैं। फैराडे का प्रथम नियम कहता क्या है कि विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, W समानुपाती Q, समानुपाती का चिन्ह हटा, ZQ आया। अब यहाँ से Q को हम लोग लिख सकते हैं इस यहाँ से IT लिख दिए हैं यहाँ तक हमको, और यहाँ तक हमको फार्मूला प्रूफ हो गया। W इक्वल टू मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होती है, I क्या है? विद्युत धारा, T क्या है? समय, Q क्या है? आवेश। चलिए, यहाँ तक एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ऐसे 2 मार्क्स में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। धन्यवाद।